हर व्यक्ति का एक कैपेसिटी है, कचरा आप दिमाग में भर रहे हैं तो उसको पढ़ रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उतना समय बचता है तो आप दूसरे जगह पर देते। जी हाँ। तो आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं अगर मानक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। मानक में जिसे मेहनत की जरूरत होती है, जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है जी वो अविलंब तैयारी शुरू कर दे। मतलब तैयारी कब प्रारंभ करनी चाहिए अब पूछने का समय नहीं रहा। अब तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, यानी कि जो हमारे दर्शक हैं उनको ये समझ लेनी चाहिए कि अब इसकी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैथिली न्यूज नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार झा, मेरे साथ हैं अमरनाथ प्रसाद। ये मोटिवेशनल शिक्षक हैं, बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की इन्होंने तैयारी कर रखी है और सफलताएं भी इन्होंने अर्जित की हैं। आज हम बात करेंगे एसआई परीक्षा की तैयारी के संबंध में। बिहार एसआई की परीक्षा कब होने की संभावना है? कभी भी किसी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाना चाहिए था, किसी कारणवश लेट चल रहा है। मुझे लगता है कि 20 फरवरी तक 2500 के आसपास सीट रहेगी और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो तैयारी कब प्रारंभ होनी चाहिए? जिसने भी तैयारी शुरू नहीं की है वो समझिए अपना नुकसान कर रहे हैं। अविलंब तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। मतलब जो बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब अविलंब तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं जी कि नोटिफिकेशन के बाद पिछला ट्रेंड अगर देखें तो 4 महीना समय देता है जी। औसत दर्जे का छात्र अगर 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ता है तो उसको 6 महीना तैयारी करने में लगेगी। इसका मतलब 2 महीना कम हो जाएगा उसका और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जिसने भी तैयारी शुरू नहीं की है अविलंब कर दे, तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो सर ये परीक्षा कितने स्टेज की होती है और कितने मार्क्स की होती है? 3 स्टेज में होती है ये परीक्षा। पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो पीटी में जीएस का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का सवाल पूछा जाता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात 200 मार्क्स की परीक्षा होती है और 1/10 नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, इसमें 1/10 है नेगेटिव। 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का नंबर अर्थात 2 नंबर काट लिया जाएगा। जीएस का परीक्षा होता है ये, और जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है। तो पीटी अगर 100 सीट है तो 40 गुना, मतलब 4000 आदमी पीटी पास करेगा। तो तैयारी जो करना चाहते हैं वो अब तैयारी प्रारंभ कर दे। तो सर दरोगा की परीक्षा की तैयारी करने वाले को क्या ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान अगर वो रखें तो परीक्षा में सफल हो जाए? देखिए अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप पुराना सिलेबस को देख लें, किस तरह से सवाल पूछा जाता है। सिलेबस देख ले और उसका पैटर्न देखें, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले ले और उसमें देखें कि किस तरह का सवाल पूछा गया था, उसके अनुसार वो तैयारी करें। जैसे हम बताते हैं पीटी में क्या होता है, आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, भूगोल, राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल साइंस पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन मैथ का आता है। तो आप सिलेबस को देखेंगे और पैटर्न को देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, ट्रेंड को देखिए। अच्छा, और इसे मेंस में चले जाएंगे तो मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछता है, रीजनिंग पूछ लेता है। तो पिछले पैटर्न को भी देख लेना जरूरी है और कुछ चेंज नहीं होगा तो उसी आधार पर एग्जाम होगी। आपने सर पहले भी बताया कि विद्यार्थियों को हड़बड़ाना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन 1/10, इसको जरा फिर से समझाएं। देखिए मेरा यह मानना है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई मायने नहीं रखता। आप 100 का 100 सवाल बना के आए, अगर छोड़ के आते तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर क्वेश्चन छोड़ के आते एग्जाम हॉल में तो पास नहीं कर पाएंगे। 1/10 नेगेटिव मार्किंग है, प्रोबेबिलिटी का नियम है, 4 ऑप्शन है, 1/4 25% सही होने की संभावना होती है जी। जबकि आपका माइनस मार्किंग 1/10 है जी, तो आप तो प्रोफिट में रहेंगे ना। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो अगर हम सवाल का चुनाव कर लेते हैं तो हम ज़्यादा फायदे में रहेंगे, छोड़ना हमारे लिए घाटे का सौदा होता है। जी जी। तो सर इसके लिए सही मार्गदर्शन भी होना चाहिए। विद्यार्थियों को कोचिंग की सहायता लेनी चाहिए या नहीं, या फिर किस प्रकार का कोचिंग का चयन करना चाहिए? दरभंगा में आप देखते हैं कि कुकुर मुद्दे की तरह बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं खुलाई हैं। देखिए ये सफल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग लें जी, लेकिन यह ज़रूरी है कि आपको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति।
अगर आपके पास गाइड करने के लिए कोई सीनियर है जो आपको बता सके कैसे तैयारी करना है, तो कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप को गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो निश्चित कोचिंग लें, क्योंकि कोचिंग आपको सिलेबस पर काम करके देता है, आपसे आपकी मेहनत, आप सही दिशा में काम करते हैं, भटकते नहीं है। वह काम छात्र अकेले नहीं कर पाता है जी। तो आप देख ले कि आपके पास कोई सीनियर है जो बताए, तो कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं बताने वाला हो तो अविलंब कोचिंग ले लें। हमने पूर्व में भी देखा है कि सफलता अर्जित करने के लिए अगर हम अपने मार्गदर्शक का सही चयन करते हैं तो सफलता आसानी से मिलती है। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हमें सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा हो तो हम तुरंत ही एक अच्छे कोचिंग का चयन कर सकते हैं। सर, दरोगा की परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए जैसे कि हमें सफलता आसानी से मिले? आपने पहले भी बताया है कि इसमें सामान्य छात्र भी आसानी से सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, पे मैट्रिक्स में अगर हम जाते हैं तो लेवल 6 का पद है जी। लेवल मतलब चपरासी लेवल 1 पे हुआ जी, उससे 6 नंबर पे दरोगा का पद होता है। पूरे भारत में चले जाइए तो लेवल 6 का जो पद है उसकी जो परीक्षा होती है, बिहार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। बिहार सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है बहुत आसान है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि एनटीपीसी का जो ग्रुप डी है उससे ज़्यादा आसान है बिहार का दरोगा बनना। अगर गांव का समान आईक्यू का छात्र भी तैयारी करे तो दरोगा बन सकता है। आप कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, जो अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र होते हैं उनका कमजोर होता है। हिंदी लिटरेचर से सवाल नहीं होता है। ठीक। मैथ का भी पीटी में 5 है, मेंस में मैथ रहता ही नहीं, रीजनिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स है उसका जो है इसमें वर्चस्व इसमें जिसमें ज़्यादा तेज होना जरूरी नहीं है। आप समान स्तर के छात्र हैं, आराम से पढ़ के पास हो सकते हैं। इसमें टफ क्या है तो फिजिकल टेस्ट टफ है, खासकर हाई जंप जो है बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं होता है। आपने सर बहुत अच्छी एक बात बताई, जो सामान्य छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनको अक्सर दिक्कत होती है अंग्रेजी भाषा में, और बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिसमें छात्र समझ नहीं पाते हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या होता है, वहाँ क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आपने इसमें बताया कि अगर अंग्रेजी में कमज़ोर छात्र भी हैं तो इस परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया फिजिकल, तो ग्रामीण जो विद्यार्थी होते हैं वो अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उनका तो बहुत बेहतर होता है। जी जी, ग्रामीण छात्र जो है अक्सर पिताजी के साथ खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं जी, तो अंदर से मजबूत भी होते हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिजिकल टेस्ट उनके लिए ज़्यादा टफ भी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई ग्रामीण छात्र चाहता है कि हमको ज़्यादा सम्मान इज्जत मिले, उसके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी आपको दरोगा की परीक्षा है, बिहार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है। सेम आप आइए तो जो पैरामिलिट्री फोर्स में या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसका सिलेबस देख लीजिए जी, दिमाग खराब हो जाएगा बच्चे का। अब बिहार में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए, एकदम आसान है। एनटीपीसी के ग्रुप डी से, रेलवे के ग्रुप डी से ज़्यादा आसान है। बताइए, मतलब विद्यार्थी अगर समझ नहीं पाते हैं, बस यही अंतर है, नहीं तो परीक्षाएं बहुत आसान होती हैं, उनका सिलेबस बहुत आसान होता है। हाँ, सबसे आसान है। दिक्कत कहाँ है? बच्चे अब इंतजार कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तब हम तैयारी प्रारंभ करेंगे। और आपने पहले ही कह दिया है उस समय मिलेगा नहीं, उसका समय मिलेगा नहीं। दूसरी बात कि जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो सब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जब ऐसे कोई बच्चा तैयारी किया तो उसको सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सब में मैंने अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। जी हाँ। लेकिन जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं तो उस एग्जाम के अनुसार पढ़ना है, उस एग्जाम के अनुरूप ही तैयारी करनी होती है। जी हाँ। जब आपके पास कोई एग्जाम नहीं तो आप देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है उसको तैयार कीजिए। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम आपके पास दरोगा है तो जो सिलेबस आप पैटर्न में जो नहीं आता उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू का लोग पढ़ता रहता है। आपको देखिए रोड पे बहुत तेज आदमी आपको घूमते हुए मिल जाएगा। हाँ, तेज से नौकरी नहीं होता है कि आप तेज है बहुत जानते हैं, उससे मतलब नहीं। सही पढ़ाने का सही दिशा में एग्जाम के अनुरूप तैयारी करते हैं, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और सर हम तो पहले भी बात कर चुके हैं कि आज के समय में ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाएं में यही देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज हैं, इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, आपकी बाकी जो आपकी क्षमताएं हैं उनका भी आकलन किया जाता है। जी जी। एक और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जैसे दरोगा की पीटी की परीक्षा में 100 सवाल पूछा जाता है, 25 करेक्ट रेफरेंस होता है। बच्चे क्या करेंगे उसको लास्ट में तैयारी करेंगे,
जो सबसे ज्यादा सवाल जिसमें पूछा जा रहा है उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? सबसे आखिर में, आखिरी में, जबकि उसको पहले हमको रोज देखना है। पढ़ना, पहले दिन से शुरू करना। तो सर करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतर क्या है? देखिए हिंदी माध्यम बेल्ट में सबसे अच्छी मैगजीन अगर आती है, मुझे लगता है, आपका दूसरा पसंद हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी तैयारी बहुत कर चुका हूँ, तो प्रतियोगिता दर्पण सबसे अच्छी मैगजीन है। मतलब सालों साल रखे ख्याल, बहुत पुरानी पत्रिका है और इसमें हर एक चीज जो विद्यार्थी को चाहिए पूरा का पूरा इसमें संकलन रहता है। जी संकलन रहता है, और संकलन तो रहता ही है, सबसे बड़ी बात है जिससे हम आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ से गिर जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हाँ। वो गिर जाए तो बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का आदमी है, उनका पद जो है तो वो करंट अफेयर का विषय हो, अमरनाथ प्रसाद गिर गया ये कोई मायने नहीं रखता। जी हाँ। तो जो लोकल मैगजीन आता है वो फैक्ट में अंतर ही नहीं समझता है कि कौन एग्जाम में पूछने जाना है, पूछा जाएगा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, जो अक्सर हम समाचार और करंट अफेयर्स में अंतर भूल जाते हैं। जी, जो हम देखते हैं कि कोई आसपास की घटनाएं हैं, उसका अगर हम बहुत ज़्यादा अध्ययन कर भी लेते हैं तो उससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई अंतर नहीं पड़ने वाली। आप मानक मैगजीन नहीं पढ़ते हैं तो फायदा पहुंचाना तो छोड़ दीजिए, आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपके दिमाग के माने आपके हर व्यक्ति का एक कैपेसिटी है, वो कचरा आप दिमाग में भर रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उतना समय बचता है तो आप दूसरे जगह पर देते। जी हाँ। तो आप अपना नुकसान ही कर रहे हैं अगर मानक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मानक मैगजीन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बातें कही, जो हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, आप एक अध्ययन क्षमता तक ही कर सकते हैं, तो अगर उसमें आप कचरा ही केवल भर लीजिएगा तो फिर आपको जगह ही नहीं बचेगा। तो सर आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं दरोगा परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए? देखिए दरोगा परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें परीक्षा पास करना बहुत आसान है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सम्मान मिले और प्रतिष्ठा मिले, तो यह एग्जाम आपको कम मेहनत में सही रणनीति के साथ अगर परीक्षा देते हैं तो आपको यह पद मिल सकता है। जी, बस है आप में जोश, जज्बा और सही रणनीति का, तो आप सभी लोग मन लगाकर एक सही प्लानिंग के साथ तैयारी शुरू करें, निश्चित सफलता मिलेगी। आज के समय में हर कोई चाहता है कि मान सम्मान और साथ में पावर भी साथ में हो। तो इसमें जैसा कि आपने बताया है कि अगर हम दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मान सम्मान के साथ हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है, और इस परीक्षा में हमें कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य विद्यार्थी जो गांव में रहते हैं उनको केवल जैसा सर बता रहे हैं कि एक सही मार्गदर्शक चाहिए जो आपको सही समय पे सही प्लानिंग के साथ आपको आगे ले जाए। अगर आपके पास ये मौजूद है तो फिर आपको किसी कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके पास सही मार्गदर्शक नहीं है तो फिर आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें और अपनी तैयारियों को प्रारंभ कर दें, क्योंकि दरोगा अगर बनना है तो तैयारी आपको अभी से प्रारंभ करना है। जी जी। तो अगली बार फिर हम नई किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।